कोरोना महामारी का प्रभाव देश और प्रदेश में अब कम होने लगा है, तो सामाजिक और राजनीतिक रैलियों और सभाओं के बाद अब धार्मिक आयोजनों का दौर भी शुरू हुआ है। भक्तों में चारों ओर उल्लास का वातावरण दिख रहा है। क्या कहना है भक्तों का और कथाकार गोपाल दास जी महाराज का। कोरोना महामारी के काल के बाद अब थोड़ा कोरोना महामारी का दौर कम हुआ है और सभी भक्तों में आशा जगी है कि जिस तरह से पहले भागवत कथाओं का आयोजन होता था, फिर से वो दौर शुरू हो और भक्त जो घरों में अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा और अर्चना और भक्ति भाव कर रहे थे, वो पुनः सामूहिक रूप से भक्ति भावना करे और संतों की कथा सुने और बड़ा सुयोग बना है। और महाराज श्री गोपाल दास जी जिलों की नगरी उदयपुर के चित्रकूट नगर में पधारे हैं और भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ 19 तारीख से यहाँ भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। सायंकाल 7 बजे यहाँ भागवत कथा शुरू होगी और सभी भक्त के मन में अपार खुशी दिख रही है। सभी के मन में हर्षोल्लास जग रहा है कि बहुत लंबे समय बाद ये कोरोना महामारी का दौर जिस तरह से चला है, अब भागवत कथा सुनने को मिलेगी। महाराज जी, आप बताएं किस तरह का ये सुखद अनुभव आप लोगों के भक्तों के मन को आप दे रहे हैं। जी बताएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी। मैं गोपाल दास राम जन्मभूमि अयोध्या से महंत उदयपुर में 1 वर्ष के बाद फिर पुनः चित्रकूट नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु राम मेरे गोविंद, 1 वर्ष हम भारतवर्ष के लोगों को इस कोरोना रूपी महामारी से जूझते हुए हो गया और बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने घर में बैठ कर के भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस कोरोना से जल्द छुटकारा मिले, जिससे आपके मंदिरों में हम जाएं, कथा स्मरण करने के लिए जाएं। और आज भगवान ने हम सब भक्तों की इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु अब ये कोरोना रूपी जो महामारी है वो निश्चय ही पूर्ण रूप से नष्ट हो रही है। थोड़ा अंश मात्र किस क्षेत्र में बचा हुआ है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान के आशीर्वाद से अब सभी प्रकार की बीमारी नष्ट हो चुकी हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप ऐसे धर्म अनुष्ठान में फिर अपना हर प्रकार से तन मन सहयोग करें और यज्ञ को सफल बनाएं। जैसे कि पहले भी आप सभी धर्म अनुष्ठानों में मंदिरों में जाकर के अपना दान करते थे, इस प्रकार आप भी अब घर से बाहर निकल कर के भगवान की सेवा करें और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हम इतनी सेवा करें कि फिर कोई बीमारी हमारे भारतवर्ष में प्रवेश नहीं करें और संत ब्राह्मण की कृपा बरसती रहे। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते। सभी से निवेदन है कि शाम को 7 बजे से रात्रि को 10 बजे तक कथा का लाभ उठाएं और कल से ये कार्यक्रम निस्वार्थ सेवा संस्थान के द्वारा YouTube पर लाइव चलेगा। सभी भक्तों से निवेदन है, हरिद्वार में 51 निर्धन गरीब कन्या विवाह का आयोजन होने जा रहा है, उसके सहयोग हेतु हम लोग यहाँ भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। जिन भक्तों को हरिद्वार कुंभ के मेले में स्नान करने पधारना हो वो गोपाल जी महाराज से जरूर संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कुमार साहब, जिस तरह से आयोजन हो रहा है, किस तरह से भक्तों में खुशी की लहर है। यह सभी के शांति के लिए चित्रकूट नगर में यह आयोजन हम करवा रहे हैं और महाराज श्री की कृपा हुई, यहाँ स्वयं पधारे और सबकी भावना जागृत हुई और इसी आशा के साथ कि ये 2020 जो निकला है सबसे खुलीला वर्ष है, काफ़ी जनता परेशान हुई है, तो ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हुए भागवत जी के इसी माध्यम से 2021 सबके जीवन में खुशी भरे और सब आनंदमंद जीवन भरे, यही हमारे चित्रकूट नगर निवासियों का सबकी ये संभावना है। आप बताएं। जो बाबूजी ने बोला वही मेरे विचार है। और आप मोहन जी भाई साहब, किस तरह की खुशी हो रही है। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है और ईश्वर की अनुकृपा से वापिस अपने यहाँ भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है। इसमें मैं सभी
भक्तजनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पधारें और अपने से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, इसी में अपना आनंद है। यहाँ पे महिलाएं भी भक्तजन हैं, जिस तरह की खुशी अपार देखी जा रही है, क्या कहना है आपका? जय श्री कृष्णा। बस कुछ नहीं, काफ़ी टाइम से हम लोग जो कथा का आयोजन सुनना चाह रहे थे, कथा सुनना चाह रहे थे, वो हमें मिल गया है कि अब एक के बाद एक कथा होती जा रही है और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हमें नए नए लोगों का संपर्क मिलता है। आप बताओ। आप जय श्री कृष्णा। मैं नाथद्वारा निवासी सीमा सनाड्य, बहुत जल्दी मेरा भी विचार है मैं नाथद्वारा में कथा का आयोजन करूँगी। आप बताओ किस तरह की खुशी हो रही है? ऐसे आयोजन बार बार होने चाहिए क्योंकि ये आयोजन से सब लोगों को में बहुत खुशी होती है और एक भगवान के प्रति जो लोगों की चेतना एक होता है उसके बारे में रुचि बहुत बढ़ती है। तो ऐसे आयोजन जो हमारे कॉलोनी में, हमारे उदयपुर शहर में हो रहे हैं, ये सब जगह ही होने चाहिए। आप बताओ, आपका क्या कहना है? बताओ। आपको तो यही कहना है कि भगवान से बस दूर ना हटे, भगवान के प्रति सदा ये शरणों में अपार श्रद्धा झलक रही है, अपार श्रद्धा का भाव झलक रहा है। बताओ आप क्या? आनंद आ रहा है भागवत सुनने को, कितने दिनों बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्णा। जैसे हमेशा कथा होती आई है, साल भर हो गया, सब घर में परेशान हो गए हैं। भगवान ठाकुर जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की अगर कृपा हो गई तो यहाँ भगवान के सामने के हिसाब से सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और सब आनंद लेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं सिर्फ 5 दिन एंजॉय कर पाऊंगी, इसके बाद मेरे को आप बताओ क्या कहना है? जय श्री कृष्णा। मैं यहाँ हमारे यहाँ चित्रकूट नगर में भागवत कथा का आयोजन हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण भगवान का कम से कम हमें भक्ति में लीन होंगे, कृष्ण भगवान की महिमा सुनने को मिलेगी। जय श्री कृष्ण। हम कोरोना महामारी के चलते अभी हमारे यहाँ कथा स्टार्ट हुई है, तो हम सभी बहुत हर्षोल्लास से थे क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम कहीं कथा में जाएं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा में पधार कर इसको अच्छा बनाएं। बताओ क्या कहना है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारा सबसे यही निवेदन है भाइयों और बहनों से कि हमारे कथा को एक दिन भी मिस मत करें, रोज पधारे, 7 दिन आनंद ले। जय जय श्री राधे। भक्तिमय उल्लास के वातावरण में महिलाएं भी सज धज कर कथा पंडाल में पहुंचने लगी किस तरह से प्रसन्नता हो रही है आपको? बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आनंद ले रहे हैं। साल भर हम तो लेते रह रहे आनंद। एक साल हो गया मिला, भागवत एक साल हो गया है, घर के अंदर बैठ बैठ के बोर हो गए थे, इसलिए आनंद ही आनंद है, ऐसा लग रहा था। जिंदगी भर टेंशन में आते बगा मुझे मुंडा ने थोड़ा छोटा
हमने जग कल्याण के लिए मन में भावना जागृत नहीं की तो संत होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। शास्त्रों में लिखा है साधु भूखा भाव का नहीं। तो आपसे आग्रह है भागवत आचार्य, योगाचार्य, डॉक्टर और महामंडलेश्वर, इनके आशीर्वाद से हमारा गुरु शिष्य का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक साल हम लोग नगर नगर में जाकर के भागवत कथा का धर्म का प्रचार करते हैं और ये खर्चा निकलने के बाद जो भी पैसा सीखते हैं और अभी तक 750 गरीब कन्याओं का विवाह का आशीर्वाद इस गोविंद कृपा से दास को भी मुझे भी प्राप्त हो चुका है और मेरे गुरुदेव तो 1100 से ऊपर अभी तक निकल चुके हैं। हम 1.25 लाख संतों का भोजन अभी सदगुरुदेव कराने वाले हैं। किसी को श्री धाम वृंदावन में जो हमारा आश्रम है, बोली भागवत महाप्राण की जय। बिहारी तेरी आरती गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोई, मोरी मुकुट तेरे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हुआ बंसी पे तो बल हरि जाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से लिख ली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने ओ इन्हें चरणों को मैं तो शीश झुकाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास हो मोहन मेरे जीवन धन हो, मोहन हो जुगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी
हो प्यासे दास की नाथी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे दास आप हो। देखी छवि को मैं तो भले हरि जाऊं रमण छवि को मैं तो बलिहारी जाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ ललिता जी की सब सखिया प्यारी ललिता जी की सब ओ संग सोहे वृषि भानी दुलारी संग सोहे वृष जुगल छवि के में तो दर्शन पाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी जो यही आरती प्रेम से गावे जो यही आरती प्रेम से गावे राधा माधव की पद गावे राधा कोई अपने में सारे पाप मिटाऊं अपने में श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं हो आरती गाऊं प्यारे तुम्हीं को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे को मनाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी शैतं नमामि तुम्हें माता पिता तुम्हीं हो बंधु सखा तुम्हीं हो विद्या शरणं तुम्हीं हो सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखी भवेत् ओम धो शांति शांतिरापा शांति रोकदो शांतम शांति श्यामा शांति 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 श्यामा शांति है ओम आरती जलम समर्पयामि विसर्जनम नमः। हाथ जोड़ के पुष्पांजलि करेंगे। ओम जगनीना जंत्र देवास्तान धर्मान प्रथमान हेमाचंद पूर्वे शाद्यः संत देव हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् सेवन्ते कालकुल चंपके पाटलब्जे पुष्णावजान करवीर रसाल पुष्पम बिल्वा प्रवाल तुलसी रलवन्नजीवै संपूर्ण जाम जगदी शर्मे प्रसेदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवांच पुष्पांजलि मया दत्तो ग्राणापन मिश्र मन पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत महाप्राण की सुदेव जी महाराज की रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की बोली सच्चे दरबार की रामचंद्र भगवान की अपने माता पिता की अपने गुरु महाराज की आज के आनंद की भक्त और भगवान की स्थान देवता की ग्राम देवता की चित्रकूट नगर की राणा जी महाराज की अम्बे मात की एकलिंगनाथ की चार भुजानाथ की कलश यात्रा में सम्मिलित होने वाले भक्तों की घर पे सोने वालों की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पार्वती पते हर हर महादेव बोले सच्चे दरबार की
संत बड़े परमार्थी भेज धरे यमदूत, राम नाम के गोला छूटे भाग जाए यमदूत। जय जय सीताराम हरे हरे।